हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम पुनः उपस्थित हैं और फिर से हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। कल आपने टॉपिक में देखा था, पिछले टॉपिक में, कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन के बारे में, भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन के बारे में, वो संगठन किसके द्वारा कब और कहाँ बनाया गया था, वो संगठन किसके द्वारा कब और कहाँ बनाया गया था, तो हमने पूरा डिटेल से कवर किया था। वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था। और आज का जो टॉपिक है, आज का भी टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना टॉपिक जो है कल वाला महत्वपूर्ण था। और आज का जो टॉपिक है यह विदेशों में प्रमुख क्रांतिकारी संगठन। कुछ ऐसे भारतीय थे जिन्होंने विदेशों में जा कर के वहाँ पे वो रहे और वहीं पे उन्होंने जो है क्रांतिकारी संगठन बनाया और वहाँ से उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। ये तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाए हुए आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों से, अंग्रेज़ों ने जब भारतीय संगठनों का दमन करना प्रारंभ किया, भारतीय क्रांतिकारियों का दमन करना प्रारंभ किया, तो ऐसे ढेर भारतीय थे, ऐसे ढेर सारे जो है भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने विदेशों में जाकर के वहाँ पे उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। जिसमें आप देखेंगे अमेरिका, कुछ भारतीय क्रांतिकारी अमेरिका गए, कुछ लोग जो है फ्रांस गए, कुछ लोग जापान गए, कुछ लोग अफ़गानिस्तान गए, कुछ लोग रूस गए। तो वहाँ विभिन्न देशों में जाकर के उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें जर्मनी का भी नाम आता है। ठीक, तो आज उन्हीं टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे जिन्होंने वहाँ विदेशों में भी रह करके उन्होंने भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। तो आइए देखते हैं इस संदर्भ में सबसे पहला जो संगठन है वह है इंडियन होम रूल सोसाइटी। बोर्ड पे लिखा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1905 ईस्वी में की गई। और इसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने इंग्लैंड में स्थापित किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। आगे इसी को जो है इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और जितने भी भारतीय जो वहाँ पे गए उनके रहने के लिए, उनके जो है रहने का एक प्रमुख केंद्र इंडिया हाउस के रूप में जो है स्थापित होता है। और यहीं पे देखेंगे इसी संगठन के ही एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम है मदन लाल ढींगरा। जिनका नाम क्या है? मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने 1909 ईस्वी में कर्जन विलियम वाइली को गोली मारी थी। तो यह पहला संगठन था इंडियन होम रूल सोसाइटी। इसके बाद दूसरा संगठन है पेरिस इंडियन सोसाइटी। दूसरा संगठन कौन सा है? पेरिस इंडियन सोसाइटी दूसरा संगठन है। और यह भी 1905 ईस्वी में ही स्थापित किया गया। यह भी कब स्थापित किया गया? 1905 ईस्वी में ही स्थापित किया गया। और यह मैडम भिकाजी रुस्तम कामा के द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा के द्वारा पेरिस यानी कि फ्रांस में स्थापित किया गया। क्योंकि आप जानते हैं मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को जो है इंडियन रिवोल्यूशन ऑफ मदर कहा जाता है। यानी कि भारतीय क्रांतिकारी की माता के रूप में जो है किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। इन्होंने जो है पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में पेरिस में की थी। इसके बाद अगला जो क्रांतिकारी संगठन है वह है सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट इंडिया। थोड़ा सा नाम टफ है, इंग्लिश नाम है। तो सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट इंडिया, इसकी भी स्थापना 1905 ईस्वी में की गई। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी भी स्थापना 1905 ईस्वी में की गई मोहम्मद बरकतुल्लाह के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बरकतुल्लाह के द्वारा। और यह भी पेरिस में ही स्थापित किया गया। यह भी पेरिस में, यानी कि पेरिस इंडियन सोसाइटी और सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट, ये दोनों जो है पेरिस में ही स्थापित किए गए। और 1905 ईस्वी में एक मैडम भिकाजी रुस्तम कामा के द्वारा और दूसरा मोहम्मद बरकतुल्लाह के द्वारा। इसके बाद है अगला इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में कब की गई? 1907 ईस्वी में द्वारिका नाथ के द्वारा की गई। द्वारिका नाथ दास
द्वारिकानाथ दास के द्वारा जो है 1907 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। और यह यूएसए में, यूएसए का एक शहर है कैलिफोर्निया, यूएसए के शहर कैलिफोर्निया में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 ईस्वी में द्वारिकानाथ दास के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है यूनाइटेड इंडिया हाउस। यूनाइटेड इंडिया हाउस, इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में तारकनाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा यह भी यूएसए में ही स्थापित किया गया, यूएसए के शहर सिएटल में। कहाँ स्थापित किया गया? सिएटल में स्थापित किया गया, यूएसए में। इसके बाद है अगला हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। अगला कौन सा है? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। इसकी स्थापना जो है 1913 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब की गई? 1913 ईस्वी में की गई सोहन सिंह भाकना के द्वारा। सोहन सिंह भाकना का नाम सुनकर आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, गदर पार्टी के भी ये संस्थापक थे। जिसको इन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना के द्वारा अमेरिका में स्थापित किया गया था। इसके बाद अगला जो क्रांतिकारी संगठन है वह है गदर पार्टी की स्थापना ये भी 1913 ईस्वी में ही स्थापित किया गया, गदर पार्टी। और यह जो है लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला और सोहन सिंह भाकना के द्वारा जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है यह संगठन स्थापित किया गया था। अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्वतंत्र सरकार। याद रखिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्वतंत्र सरकार। इससे पहले भी आपने देखा कि 1907 ईस्वी में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी द्वारिकानाथ दास के द्वारा कैलिफोर्निया में। लेकिन यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अलावा स्वतंत्र सरकार भी इसमें जुड़ा है। इसकी स्थापना 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा 1915 ईस्वी में किसके द्वारा? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा अफगानिस्तान में स्थापित किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्वतंत्र सरकार। ठीक, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्वतंत्र सरकार। इसके बाद अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। याद रखिएगा, आपको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नाम से कई संगठन आपको मिलेंगे। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है 1942 ईस्वी में रासबिहारी बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? रासबिहारी बोस के द्वारा जो है जापान में स्थापित किया गया था। चूँकि आप जानते हैं 1912 में जिसे दिल्ली षड्यंत्र या दिल्ली कांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें रासबिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंका था, उसके ये मास्टरमाइंड थे। उसके जो है रासबिहारी बोस उस षड्यंत्र के मास्टरमाइंड थे। एट लास्ट में 1914 ईस्वी में ये जापान चले गए। 1914 ईस्वी में कहाँ चले गए? ये जापान चले गए। वहीं से इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना प्रारंभ किया। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है 1942 ईस्वी में जापान में रासबिहारी बोस के द्वारा किया गया। इसके बाद अगला है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है 1942 ईस्वी में जापान में किया गया था। कहाँ में किया गया था? जापान में किया गया था। हालांकि जो है आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित करने का जो श्रेय जाता है वह रासबिहारी बोस को जाता है, और सर्वोच्च सेना नायक जो है रासबिहारी बोस किसको द्वारा जो है इसकी कमान सौंपते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस को। तो ये आज का टॉपिक हमने पूरा डिटेल से कवर किया, और अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। ये टॉपिक कंप्लीट होता है और फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।